everyone. In this video I am going to discuss about seizures. So what is a seizure? सीजर एक एबनॉर्मल और सडन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो कि ब्रेन में अकर होती है। यानी एबनॉर्मली या फिर सडनली अगर आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम सीजर बोलते हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर गाबा की लेवल अल्टर होने की वजह से ये मोस्टली अकर होते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा टर्म है जो कि सीजर से ही रिलेट करता है, इसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। एपिलेप्सी तब अकर होती है जब क्रोनिक सीजर एक्टिविटी अकर होती है ड्यूरिंग क्रोनिक कंडीशन। ओके, क्रोनिक कंडीशन यानी जब सीजर बार बार अकर होते हैं तो उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं, यानी क्रोनिक सीजर एक्टिविटी को। ओके, देन व्हाट आर द काजेज ऑफ सीजर? कौन से वो काज हैं जो कि सीजर को कर सकते हैं? पहले तो इंक्रीज फीवर, जिनको हम फेब्राइल सीजर भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली अकर होते हैं चाइल्ड में। इंक्रीज लेवल ऑफ टेम्परेचर कैन काज सीजर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से सीजर हो सकते हैं। ड्रग और अल्कोहल विथड्रॉल की वजह से हो सकते हैं। एबीजी गैस इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं। हाइपोक्सिया यानी अगर ऑक्सीजन की लेवल कम है तो उसकी वजह से हो सकते हैं। ब्रेन में ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जब बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम हो उस दौरान हो सकता है। उसके अलावा हेड इंजरी और हाइपरटेंशन की वजह से भी सीजर्स अकर हो सकते हैं। तो ये काजेस थे जो कि सीजर को काज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ सीजर। तो सीजर के स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेज को हम बोलते हैं प्रोड्रोमल। प्रोड्रोमल में ये वो स्टेज होती है जब सिम्टम एक्चुअल सीजर से जस्ट बिफोर स्टार्ट होती हैं। सो इट कैन बी डेज बिफोर द सीजर हैपन। जब सीजर से कुछ दिन पहले जो सिम्टम्स आती हैं उनको हम प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज के बाद सेकंड स्टेज आती है जिसको हम ओरा बोलते हैं। ओरा या फिर वार्निंग साइन, ये जस्ट बिफोर द सीजर हैपन्स होती है, यानी सीजर होने वाला है उससे थोड़ी देर पहले जो स्टेज होती है उसको हम ओरा बोलते हैं। उस दौरान जो सिम्टम हमें देखने को मिलती है यानी ऐसा कह लें कि ये वार्निंग साइन है सीजर के लिए। तो कौन सी साइन हो सकती हैं? वाइड स्मेल और टेस्ट, अल्टर्ड विजन और डेजी। उसके अलावा नॉट ऑल द पेशेंट एक्सपीरियंस इन एन्यूरा। ठीक है, सारे जो भी पेशेंट हैं ना वो सबको ओरा नहीं हो सकती ये स्टेज। ओरा के बाद कंडीशन अकर होती है इक्टस। इक्टस का मतलब है सीजर। ठीक है, इस दौरान स्टेटस एपिलेक्टस अकर होते हैं। स्टेटस एपिलेक्टस हम उसको बोलते हैं अ सीजर दैट लास्ट फॉर ग्रेटर देन 5 मिनट्स विदाउट एनी कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग द सीजर। जब सीजर एक तो 5 मिनट से ज़्यादा है और उसके अलावा सीजर के दौरान उसकी कॉन्शियसनेस भी नहीं है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई है, तो उसको हम स्टेटस एपिलेक्टस बोलते हैं। तो ये मेन स्टेज है जिसको हम सीजर बोलते हैं या फिर इक्टस बोलते हैं, इसीलिए इसको रेड कलर में शो किया हुआ है। ओके, डेंजर साइन। इक्टस के बाद भी स्टेज होती है जिसको हम पोस्ट इक्टस बोलते हैं, यानी सीजर हो गया, सीजर होने के बाद कुछ सिम्टम्स हमें या साइन और सिम्टम्स दिखने को मिलती है जिसको हम पोस्ट इक्टस स्टेज बोलते हैं। इसको हम रिकवरी आफ्टर सीजर भी बोलते हैं। सीजर होने के बाद उस पेशेंट को हेडेक फील होगा, पॉसिबल है कि इंजरी भी हो सकती है, कंफ्यूज होगा और वेरी टायर्ड फील करेगा। तो ये सारी स्टेजेस थी सीजर की। उसके बाद डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सीजर। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सीजर डिवाइड है 2 टाइप्स में। एक है जनरलाइज सीजर और दूसरा है पार्शियल या फिर फोकल सीजर। जनरलाइज सीजर पूरे ब्रेन में होता है, द एंटायर ब्रेन इज अफेक्टेड। अगर पूरा ब्रेन अफेक्टेड है तो उस कंडीशन में जनरलाइज सीजर अकर होते हैं। उसके बाद पार्शियल या फिर फोकल सीजर किसी एक पार्ट ऑफ किसी एक एरिया ऑफ ब्रेन में अफेक्टेड अगर हो या फिर डैमेज हो तो तब पार्शियल या फिर फोकल सीजर अकर होते हैं। अब ये 2 टाइप मज़ीद डिवाइडेड हैं इनके सब टाइप्स में। सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज सीजर की। जनरलाइज सीजर में पहले टाइप आता है टोनिक क्लोनिक। टोनिक क्लोनिक इसको हम ग्रैंड माल भी बोलते हैं। तो एमसीक्यू में आ सकता है आपके पास ग्रैंड माल सीजर का दूसरा नाम क्या है, तो वो है टोनिक क्लोनिक। ओके, इट मे बिगन विथ एन ओरा।
अब टॉनिक क्लोनिक में आपको ओरा स्टेज मिल सकती है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि जो भी सीजर है उन सब में ओरा हमें नहीं मिल सकती, लेकिन टॉनिक क्लोनिक में हमें ओरा मिल सकती है। ओके, और ये ओरा के साथ स्टार्ट कर सकता है, यानी पहले इसकी वार्निंग साइन मिलती है, उसके बाद ये सीजर अकर होता है। अब टॉनिक क्लोनिक में होता क्या है, पहले स्टिफनेस होती है बॉडी की, जिसको हम टॉनिक बोलते हैं। टॉनिक मतलब जो भी मसल हैं वो स्टिफ हो जाते हैं एक ही जगह पर। ओके, उसका जो टोन है वो इंक्रीज हो जाता है। देन टोनिक के बाद दूसरी कंडीशन स्टार्ट होती है, उसको हम क्लोनिक बोलते हैं, यानी रिजिडिटी। तो मसल स्टिफ हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं, इसको हम टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। देन हमारे पास दूसरा टाइप है मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक में सडन जर्किंग एंड स्टिफिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ अकर होती है, यानी आर्म्स और लेग्स सडनली जर्क होती हैं और उनमें सडनली स्टिफनेस अकर होती है, इसको हम मायोक्लोनिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एब्सेंस। एब्सेंस सीजर का दूसरा नाम है पटेट माल सीजर। ठीक है, जैसे ऊपर टोनिक क्लोनिक का ग्रैंड माल था, तो ऐसे ही एब्सेंस सीजर का पटेट माल नेम होता है। अब ये यूजुअली ब्लैंक स्टेयर जैसा होता है, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे दूसरे सीजर लॉन्ग टाइम 2 मिनट 3 मिनट तक हो सकते हैं, लेकिन जो एब्सेंस या फिर पटेट माल सीजर है ये जस्ट सेकंड के लिए होता है। इसमें वो अपनी आंखों को रोल करता है, स्टेयर करता है एक ही जगह पर, और वो कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, उसको पता भी नहीं चलता, ऑफन गोज अननोटिस्ड, इसलिए हम इसको एब्सेंस सीजर भी बोलते हैं। लास्ट है हमारे पास एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर में सडन मसल का जो टोन है वो लॉस हो जाता है, इसीलिए हम इसको एटोनिक बोलते हैं। ए का मतलब है लास्ट, टोनिक का मतलब है उसका टोन। ठीक है, मसल का जो टोन है वो लॉस हो जाता है, हाइपोटोनिसिटी अकर हो जाती है। जब उनका टोन डिक्रीज हो जाएगा तो वो सडनली गिर जाएंगे, तो इट में लीड सडन फॉल और ड्रॉपिंग थिंग। ठीक है, इसको हम फॉल अटैक भी बोलते हैं। जिस सीजर में जो पेशेंट है वो गिर जाए सडनली, उसको सीजर हो और सडनली गिर जाए, तो उसको हम एटोनिक सीजर बोलते हैं। तो ये टाइप्स थे किसके, जनरलाइज सीजर के। उसके बाद डिस्कस करते हैं पार्शियल सीजर के या फिर फोकल सीजर के। इसमें ब्रेन का कोई एक पार्ट, कोई एक एरिया अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अकर होती है न्यूरॉन्स में। ठीक है, जब न्यूरॉन्स में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अकर होती है तो उसको हम सीजर बोलते हैं। तो इसके भी फर्दर दो टाइप है, एक को हम सिंपल पार्शियल बोलते हैं और दूसरे को कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल पार्शियल में क्या होता है, इसमें हमें सेंसरी सिम्टम मिलती है विथ मोटर सिम्टम एंड स्टे अवेयर। ठीक है, इसमें जो वो बंदा होता है वो अवेयर होता है, और उसके अलावा सिंपल पार्शियल में ओरा भी मिल सकती है हमें। ठीक है, ओरा जो कि सीजर से पहले वार्निंग साइन होती है, उसको हम ओरा बोलते हैं। नेक्स्ट कम्प्लेक्स पार्शियल। अब कम्प्लेक्स पार्शियल में जो उसका बिहेवियर है वो भी अल्टर हो जाता है, प्लस में उसकी अवेयरनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हमें मिल सकती है फॉर फ्यू सेकंड। लेकिन सिंपल पार्शियल में हमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं मिलती। ओके, तो यही डिफरेंस है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो लॉस हो जाती है। तो ये दो टाइप्स थे पार्शियल या फिर फोकल सीजर के। उसके बाद बात करते हैं केयर की। ड्यूरिंग सीजर किस टाइप की केयर देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने टाइम को नोट करना है, क्योंकि टाइम इज़ मस्ट। अगर ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा कर रहे सीजर अकर हो रहे हैं तो याद रखें कि ये क्या है, क्रोनिक कंडीशन है जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। सो नोट द टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द सीजर। रिमेंबर इफ द सीजर लास्ट फॉर ग्रेटर देन 5 मिनट इज स्टेटस एपिलेप्टस, और इसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए होती है। ठीक है, आप ऐसे ही उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो उसके बाद आप उसका मेंटेन करेंगे एयरवे एंड हैव ऑक्सीजन एंड सक्शन अवेलेबल, क्योंकि सीजर के दौरान जब मसल की स्टिफनेस या फिर उनका जो टोन है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस दौरान एस्पायरेशन का भी चांस होता है, जिसकी वजह से एस्पायरेशन निमोनिया हो सकती है। तो आप जल्द से जल्द, आपके पास सक्शन होना चाहिए, जैसे आप उसकी जो एस्पायरेशन हुई है उसको सक करें, और उसके अलावा उस पेशेंट की एयरवे को भी मेंटेन करें ताकि ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में जाए।
देन लूजिंग क्लोथिंग, जो उसके क्लोथ है उनको लूज कर दे। पिल्लो अंडर द हेड, बेड लोएस्ट पोजीशन में होना चाहिए। क्लाइंट साइड लाइंग पोजीशन में होना चाहिए। जैसे सीजर अगर हो उसके बाद फ़ौरन आपने उसको साइड लाइंग पोजीशन में देना है अगर वो आपके पास हॉस्पिटल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, साइड रेल अप एंड पैडेड, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस किया ना, एटोनिक सीजर भी हो सकता है जिसकी वजह से ये बंदा गिर भी सकता है। ओके, तो इसीलिए इसके जो बेड हैं वो साइड रेल अप होने चाहिए और पैडेड होनी चाहिए। एंड प्रोवाइड प्राइवेसी एज सुन एज पॉसिबल। तो ये केयर थी ड्यूरिंग सीजर को प्रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए हमें। डोंट रिस्ट्रेन द क्लाइंट, ठीक है, जैसे उसमें स्टिफनेस हो गई है ना तो आप उसको वापस ठीक नहीं करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएंगे, उनका जो टोन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप उसको उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसको रिस्ट्रेन ना करें। ओके, डोंट फोर्स द जा ओपन, आप उनकी जा को ओपन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी सीज़र की वजह से हुई है और सीज़र जैसे ख़त्म होगा तो उसके बाद वो भी ठीक हो जाएंगे। डोंट प्लेस एनीथिंग इन देयर माउथ, क्योंकि हमने डिस्कस किया टॉनिक क्लोनिक, पहले टॉनिक होगा फिर क्लोनिक होगा। टॉनिक में वो स्टिफ हो गए, क्लोनिक में अगेन उसका जो क्या है टोन है वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपने फूड उसके माउथ में रखा है वो एस्पायरेट होकर ट्रेकिया में जा सकता है, जिसकी वजह से एस्पायरेशन निमोनिया हो सकती है। एंड डोंट लीव द क्लाइंट, ठीक है, आपने क्लाइंट को लीव नहीं करना, क्योंकि किसी भी टाइम उसको सीजर हो सकते हैं और वो सीजर ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसीलिए आपने उस क्लाइंट को लीव नहीं करना। तो ये वो चीज़ें थी जो आपने याद रखनी है ड्यूरिंग द केयर ऑफ सीजर पेशेंट। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट सीजर। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।